वेलकम टू एडीजे न्यूज़। आज हमारे साथ रश्मि गुप्ता जी हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं और वो उनकी जर्नी कैसी रही इसके बारे में भी हम लोग उनसे जानेंगे। सो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडीजे चैनल पे। आपके बारे में हमारे दर्शक कुछ जानना चाहेंगे। जैसे आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है? तो हाउ यू बिकम अ सोशल एक्टिविस्ट, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? कुछ बताएंगे इस बारे में मैम? हाँ, मैं बिल्कुल पहले तो मैं आपको थैंक यू करती हूँ और कि आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। और दूसरा मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊँगी। ये जर्नी बहुत छोटी तो नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है और आप ये कह लीजिए कि थोड़ा बचपन से ही मुझे इस चीज़ की तरफ रुझान था कि मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ करूँ और उसमें करने में यही कि मतलब मैं किस तरीके से मैं अपना योगदान सोसाइटी को अच्छा करने में दे सकती हूँ। तो मैंने ये छोटी-छोटी स्टेप्स लेकर के काम स्टार्ट किया था। जैसे घर के पास के कोई स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाना या थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ काम कर देना, उनको अच्छी-अच्छी मतलब उनको हर एक दुनिया की बातों से अवेयर कराना। तो जैसे लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनको उनके हक के लिए उनको चीज़ें बताना और समझाना। तो इस तरीके से ये जर्नी चलती रही और थोड़ा-थोड़ा करके मैं आगे बढ़ती रही। ओके। सो क्या बहुत बार मैंने अभी आपका कई बार देखे हैं वीडियोस, तो मैंने ये भी देखा कि आप मोस्टली वुमेन्स पे वर्क करती हैं। इज इट ट्रू? जी। तो इसमें आप क्या स्पेसिफाई फोकस आपका इसी पे होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह पे, और यू जस्ट फोकसिंग ऑन दैट कि जस्ट डेवलप द वुमेन्स? दैट्स द क्वेश्चन आई हैव। नहीं एक्चुअली में देखिए आदित्य जी ऐसा है कि क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मैंने ऐसे बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो मेरे पास आती हैं और मुझसे वो बहुत उम्मीद भी रखती हैं और मुझसे आके अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं खुद महिला होकर के महिलाओं की पीड़ा को ना समझूं तो कोई समाज में देखिए सेवा करने के लिए बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को समझने के लिए लोग इतना ज्यादा कोशिश करते हैं। ऐसी बात तो मैं नहीं कहूंगी कि मैं अकेली हूँ, बहुत लोग हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हाँ मेरा एक ये जरूर रहता है कि मैं एक एम्पावर्ड, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो मेरी कोशिश ये पूरी रहती है कि मैं वुमेन को एम्पावर्ड कर सकूं और उनके लिए जितना भी स्टैंड ले सकूं उनके लिए खड़ी रह सकूं, उनको उनके हक की चीजों से उनके जो उनका एक सही उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में उनको अवेयर करा के उनको समझा के कि किस तरह से वो अपना जीवन जी सकती हैं अच्छे तरीके से, सूझबूझ और समझदारी के साथ। तो मेरा ये हमेशा रहता है कि अगर मेरे से कोई मतलब जिस तरीके से भी मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि एक डेफिनिटली महिलाओं के लिए ज्यादा मेरा वो रहता है कि मैं उनके लिए जो कर सकूं तो मैं करती हूँ। दैट्स अ ग्रेट थिंग मैम। मैम, आपके कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे आप हमसे कि आपने और प्रीवियसली कौन-कौन से वर्क्स किए हैं? हाँ, मैं थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि सभी महिलाओं के साथ होता है जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो मैं एक बहुत ही ब्राइट किस्म की लड़की रही हूँ और काफ़ी पॉपुलर भी होती थी अपने टाइम पे। मेरा आर्ट्स में मेरा बहुत रुझान रहा है, पेंटिंग्स हो गया, डांसिंग्स हो गए। इसमें मैंने काफ़ी अवार्ड्स और काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी हासिल करी थी। फिर उसके बाद जब कॉलेज से आप बाहर निकलते हैं तो फिर आप जॉब्स करते हैं, तो मैंने एयरलाइंस में जॉब करी, सहारा में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने आईएचएम किया हुआ है और उसके साथ-साथ मैंने टूरिज्म मैनेजमेंट और बैचलर इन आर्ट्स यानी कि बीए ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो आई एम अ डबल ग्रेजुएट प्रोफेशनल। एंड उसके बाद मेरी जर्नी ऐसे चलती रही। बहुत सारे फील्ड्स में मैंने काम किए, लेकिन एक बीच में बड़ा ब्रेक आया व्हेन आई गॉट मैरिड और उसके बाद मेरे प्यारे किड्स, तो फुल टाइम मैं एक होम मेकर हूँ
जो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है ये कहने में कि मैं आई एम अ मदर ऑफ 2 और 24/7 मेरा वो काम तो है ही। लेकिन उसके साथ जितना भी समय मुझे मिलता है तो मैं अपनी चीज़ों में लगाने मतलब मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, उनको मोटिवेट अगर वो मुझसे होते हैं और अगर उनको मेरी बात अच्छी लगती है, समझ में आती है तो मैं उनकी जितनी मदद कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गनाइज़ेशन भी मैंने बनाई थी। लेकिन फिर मैंने उसको अपना नहीं करा, मैंने उसको काम को कंटिन्यू नहीं किया ड्यू टू द रीज़न ऑफ माय किड्स क्योंकि बच्चों के पालन-पोषण भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने दिल्ली में ये सब किया था क्योंकि हम एक्चुअली में दिल्ली से हैं, मेरी ससुराल दिल्ली में है और फिर हम लोगों ने उसके बाद धीरे-धीरे बस लाइफ़ ऐसे ही आगे बढ़ती रही, चीज़ें चलती रही और अब जा कर के मुझे ये मौका मिला। सोशल वर्क तो मेरा इसी बीच से स्टार्ट हो गया था जब मैं इवेंट्स कर रही थी। मैं क्षमा चाहूँगी इंटरप्शन के लिए। तो मैं बीच में आपसे ये कहना चाहूँगी वो उस टाइम से ही शुरू हो गया था कि मैं एक उससे जुड़ गई थी, कुछ संस्थाओं से जुड़ गई थी और मैं खुद भी मेरे घर के पास एक स्लम एरिया होता था जिसको मैंने ऑलमोस्ट एडॉप्ट सा कर लिया था। उनके लिए मुझे काम करना, उनके साथ टच में रहना, उनके पढ़ाई-लिखाई का, उनके दवा-दारू का, हॉस्पिटल्स का, उनके महिलाओं के लिए अगर कोई परेशानी होती थी, तो वो मेरे साथ जुड़ी रहती थी और मेरे साथ इस तरीके से मतलब उनको मदद जो भी मिलती थी, वो हम मुहैया कराते थे। उसके बाद हम लोगों ने फिर ये फैसला लिया कि अभी प्रेज़ेंट टाइम में हम लखनऊ में शिफ्ट हुए हैं, 1 महीना हुआ है हमें शिफ्ट हुए हुए और क्योंकि मैं जो मेरा नेटिव प्लेस है, वो यहीं से है। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम लखनऊ में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी ज़मीन से तो जुड़ी ही हुई हूँ, ये मेरा घर है और मेरे सारे जो लोग हैं सब यहाँ पे हैं तो मुझे मतलब यहाँ के उससे एक अलग-सा उत्तर प्रदेश से एक अलग-सा प्रेम है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना योगदान जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती हूँ, वो देने की कोशिश करूँगी। तो मेरी ये छोटी-सी जर्नी है और अब देखिए ये आगे बढ़ रही है, अब ये और आगे बढ़ रही है, अब देखते हैं ये कहाँ तक हमको लेके जाती है। दैट्स अ ग्रेट थिंग मैम। बट आई हैव वन मोर क्वेश्चन। जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उससे मोस्टली मैंने देखा है कि लोग जो एनजीओज होती हैं, ठीक है, वो दिखाती हैं कि मैं ये वर्क कर रही हूँ, वो वर्क कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो अ वेरी सोशल पर्सन, आई हैव लॉट्स ऑफ एनजीओ विद मी। सो मैंने देखा कि बहुत सारी एनजीओज कहती हैं बट दे आर नॉट वर्किंग इन दैट वेल। तो आप किसी एनजीओ से ही रिलेटेड होती हो या डायरेक्ट आप इंडिविजुअल सपोर्ट कर रहे हो सबको? आदित्य जी मुझे आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने ये क्वेश्चन जनरली लोग नहीं इस पे नोटिस करते और ध्यान देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आपने बहुत सही और अच्छी बात बोली है। इसी वजह से क्योंकि मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं बहुत ही ऑनेस्टली चली हूँ अपनी लाइफ में और ज़्यादातर मैं वो कहते हैं ना वन वुमेन्स शो या वन मैन शो बोलते हैं लेकिन मैं उसको वन वुमेन शो बोलती हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से किया कि मैंने इसको अकेले ही किया। मैं किसी संस्था से उस तरह से जुड़ी नहीं और उसके पीछे कहीं न कहीं ये रीज़न्स होते थे। क्योंकि उन लोगों का मोटिव जब भी मैंने कोशिश करी कि संस्थाओं के साथ जुड़ूँ, वो मुझे अप्रोच करते थे। मेरे कार्यों को देख करके या मेरी मेहनत या मेरी काबिलियत को देख कर के मुझे अप्रोच करते थे और मुझसे कहते थे आप आइए, आप करिए, आप जुड़िए। लेकिन मैं कोशिश तो करती थी कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की। लेकिन जब मैं उनके पास जाती थी काम करने तो मैं कहीं न कहीं मुझे ये महसूस होता था कि उनका मोटिव समाज में सेवा करने से ज़्यादा कुछ और होता था। तो कहीं न कहीं मुझे इस बात से बहुत आहत होती थी और फिर मैं बैकआउट कर जाती थी। तो उसके बाद से मैंने कोशिश ये करी कि मैं खुद ही एक किस्म की अपने आप में ही एक एनजीओ आप समझ लीजिए मुझे किसी एनजीओ की कहते हैं वो समाज में अगर सेवा करनी है या इतने लोगों ने करी तो उसको किसी एनजीओ की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो भाव होने चाहिए, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, आप खुद इतने सक्षम होने चाहिए कि आप क्या दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। आप इस काबिल बनिए कि आप दूसरों को प्रेरित कर सकें। तो मैंने इस चीज़ को अपनाया और मैं अकेली ही ये चीज़ें करती गई। चाहे वो स्लम हो, चाहे वो जो भी मैंने आपको बताया है वो सब मैंने अपने आप से किया, मैंने खुद से किया और मैं किसी एनजीओ नहीं है मेरी और ना ही मैंने कुछ भी मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट इसी तरह से हूँ क्योंकि मैं हमेशा अकेले ही अपनी चीज़ें करती हूँ। हाँ, मेरे साथ कुछ अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, वो मेरे सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, जैसे कि आप भी हैं, अगर आपने मुझे देखा है कुछ करते हुए,
तभी आपने ये सोचा होगा। तो इस तरीके से मेरे को जो परख पाते हैं, जो लोग समझ पाते हैं, वो मेरे साथ जुड़ते हैं। लेकिन मैं किसी का सहारा लेके और एनजीओ वगैरह से नहीं, मैं खुद ही अपनी चीज़ों को करती हूँ। दैट्स अ ग्रेट थिंग मैम, क्योंकि ये मैंने कई बार देखा है सोशल लाइफ में कि एनजीओज में भी आई सीन कि कोई भी वो फंक्शन करते हैं, दे गॉट अ पिक्स, दे गॉट इनवाइट पर्सन्स एंड looking for a charity, then they use a fund for their own. So that's a great thing कि आप कर रहे हो. But I have one more question. आपने अभी कहा कि आप slums को support कर रहे हो, ठीक है. Slums are the areas जहाँ पे जो फंडिंग होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है. अगर आप इतना सारा एक्सपेंस कर रहे हो, वेरी फ्रैंक, इट्स अ really a practical question, because if you are saying that you are giving each and everything to them, ठीक है, then it means it's related to the money. That's a very fact, and we can't hide it. So, how you arrange that funds without any of the support? So, is there some big background or something else? बहुत गहरी बात करी है आपने और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इन छोटी-छोटी बारीकियों को भी ध्यान दे रहे हैं। अदरवाइज़ लोगों को तो आजकल ये भी नहीं पड़ी होती है कि वो जानें या समझें और आप इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत हद तक मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सही आपने बोला है कि पैसे खर्च होते हैं और अगर आप खुद सक्षम नहीं हैं, तो आप किसी का सपोर्ट क्या करेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं उसमें बहुत ही फ़क्र से ये और बहुत ही प्राउडली आई फील दैट माय हस्बैंड एंड माय फैमिली सपोर्ट्स मी अ लॉट। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे हर कार्य में जैसे कि आपने ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो मैं ये कहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ या आपसे जो भी बातचीत कर पा रही हूँ, उसके पीछे कहीं न कहीं सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है। क्योंकि वो भी उतने ही दिल से जुड़े हुए हैं इन सारी चीज़ों से, लोगों से और उनका भी बिल्कुल इस तरीके का मोटिव है। तो जो मैं भी क्योंकि काम करती हूँ, अर्न करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी, तो हम दोनों लोग वो मुझे फ़ाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं। तो हम लोगों से जो बन पड़ता है हम लोग करते हैं। कभी-कभार मतलब ये कह सकते हैं कि अगर मैंने कोशिश करी है किसी और से सपोर्ट लेने की, तो सच बताऊँ, सच मायने में तो हमको इतना सपोर्ट मिला नहीं है क्योंकि लोगों को आजकल वो पब्स में, ये बहुत पुरानी लाइन है लेकिन मैं फिर भी आपसे आज इतनी बातें हो रही हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि लोग पब्स में जाते हैं और पार्टीज़ करते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 तो आजकल की डेट में एक टेबल का खर्चा आ जाता है, आप समझते होंगे। Right. लोग स्पेंड कर देते हैं, बट आप अगर उनके पास जाएँ और आप उनसे ये कहें कि एक बच्चे की फीस दे दीजिए 1 साल की, तो उनको साँप सूंघ जाता है। और उनको ये लगता है कि मतलब पता नहीं ये हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, या दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू डूइंग फेवर फॉर पीपल एंड वी गाइज आर नॉट लाइक दैट। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत ही ज्यादा, वो मेरे हर कार्यक्रम में साथ में जाते हैं। जब सोशल वर्क का कोई काम होता है स्लम एरिया में, तो इवन मेरे बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो मेरे साथ जाते हैं, रहते हैं और जो भी इस तरीके का प्रोग्राम या कुछ भी हम लोग करते हैं बच्चों से रिलेटेड, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ये तो मैं ज़रूर कहूँगी। That's a great thing, ma'am, and I really appreciate कि आपको support है family का, and that's really good thing. So, ma'am, do you have any future agendas for now you are settled down in Lucknow, okay? And Lucknow is also one of the city जहाँ पे slums भी बहुत हैं, but for as per my knowledge, there are few NGOs also who are working on those places also. So, आपका ऐसा क्या एजेंडा है कि आप उस जगह पे जाएंगे, एजुकेशन देंगे एंड नेसेसरी चीज़ें देंगे, दैट्स द थिंग्स एज आई फील, जो आपसे इतनी देर डिस्कशन हुआ उसमें कि आप ये करेंगे, बट आई फील कि लखनऊ की जो ऑडियंस है, मतलब लखनऊ के जो स्लम्स एरियाज हैं, वहाँ की थोड़ी सी दिक्कतें और ज़्यादा हैं कंपैरिजन टू दिल्ली और कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस। यहाँ पे तो मैं बताऊँ आपको, एज पर माय स्टडीज, स्लम्स एरिया के बहुत सारी जगहों पे आपको बंदों का आईडी कार्ड ही नहीं मिलेगा कि दे आर citizen of India or not. Even you can't justify it. So how you, if you go over there and you face such things, then what's your agenda for the same?
देखिए, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल सही बोली हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एजुकेशन ना होने की वजह से ही हैं। जो शिक्षा हमारे देश में जिस तरीके का माहौल है कि यहाँ पे नो डाउट पॉवर्टी है काफ़ी ज़्यादा, और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। यहाँ लोग रोटी जुटाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नरत रहते हैं और जुटे रहते हैं, और इन सब चीज़ों से वो इतना रूबरू नहीं हो पाते हैं कि उनको कोई बताए कि आप आईडी कार्ड आपका होना चाहिए या आज की डेट में ऐसा है। लेकिन फ्रैंकली मैं इसमें आपसे ये कहूँगी कि हमारी जो प्रेज़ेंट टाइम की जो सरकार है, वो बहुत प्रयास कर रही है, और इवन एनजीओज़ के थ्रू भी वो कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक पहुँचे, उनको अवेयर करा सकें, उनको समझा सकें, उनको बता सकें। जैसे कि बिल्कुल आपने सही बोला, ऐसा नहीं है। मैं आपकी यहाँ पे ये बात को थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगी कि लखनऊ में बुरी हालत है और वहाँ के जगहों में नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि स्लम चाहे कहीं का भी हो हिंदुस्तान में, उनकी चीज़ें जो उनके जो समस्याएँ हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो हम लोगों ने मैंने खुद गाज़ियाबाद के जो स्लम एरिया जहाँ पे मैंने वो कर रखा था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने उनको अवेयरनेस दी, और जिस टाइम पे आधार कार्ड वग़ैरह बन रहे थे, तो मैंने उन लोगों को बोला कि जाइए बनवाइए, और उन लोगों ने बनवाया। हमारी सरकार तो रात-दिन कोशिश कर रही है इन सब चीज़ों को, लेकिन ये थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी भी बनती है। एक सोसाइटी में रहने वाले हर एक व्यक्ति की, इस भारत देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद जागरूक हो, और देश में रह रहे लोगों को, जो इस तरीके के लोग हैं, जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, जो थोड़े पिछले हैं, और मतलब उनको इतना ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान या नॉलेज नहीं है, उनको अवेयर कराएँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं न कहीं हम लोगों की हैं, बनती हैं। हमारे और आपके थ्रू भी ये चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि अगर हम स्लम में जाते हैं या ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो उनसे पूछ करके उनको वो रास्ता दिखा सकें उनको, जहाँ पे वो जा कर के ये सारी चीज़ें कर सकें, क्योंकि हमारे देश में सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है कि जो नागरिकता कानून लाया गया है, उसके पीछे यही वजह है कि एक-एक व्यक्ति को जो है यहाँ देश की नागरिकता मिले, और वो उस तरीके से उन चीज़ों का अपना एक बेनिफिट ले सके। ये है। दैट्स ट्रू। ओके, आप एज अ हाउसवाइफ भी हैं मैम, ठीक है, एंड एज आई नो एवरी वुमन इज अ हाउसवाइफ आल्सो। सो आप कुछ ऐसा मैसेज या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी जो स्पेशली हाउसवाइफ्स होती हैं, जो कुछ लाइफ में करना चाहती हैं बट दे आर फील कि नो आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ एंड हाउ आई कैन मैनेज द थिंग्स, फॉर दोज वुमेन्स डू यू हैव एनी मैसेज फॉर देम? बिल्कुल, मेरा मैसेज है। मैं एक चीज़ मैं मिस कर गई थी बीच में, मैं उसको कंप्लीट करती हूँ, आई एम सॉरी। आपके क्वेश्चन का जवाब भी दूँगी, और वो ये कि अभी बीच में लास्ट ईयर मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया इमेज मैनेजमेंट का। उसमें सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हो जाते हैं, तो मैंने वो पढ़ाई भी करी कि लाइक आप किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को और बेटर कर सकते हैं, और किस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। तो लेडीज़ के लिए मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब उसी टाइम पीरियड में मैंने अंडरस्टैंड करी और समझी। ये एक नॉर्मल लेडीज़ के लिए, जो होम मेकर्स हैं, जो वर्किंग हैं, जो काम करती हैं, मिडल क्लास, हायर मिडल क्लास, और जो एम्बिशियस लेडीज़ हैं, जो चाहती हैं अपने जीवन में कुछ करना। तो मैं सबसे पहले उनको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि सबसे पहला मेरा रहेगा टिप्स नंबर 1, कि आप पहले ये फाइंड आउट करें कि आपके पास समय कब है। क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए अपने लिए समय निकाल सकती हैं? और अगर आप अपने लिए समय निकाल सकती हैं, तो दूसरा मेरे लिए ये ज़रूरी होता है ये पता लगाना कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, फोकस ऑफ एरिया क्या रखना चाहती हैं। अगर कोई भी सिर्फ दूसरों की बात सुन कर के किसी को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। किसी भी महिला को मैं ये बिल्कुल तहे दिल से मैं ये बात कहना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि सिर्फ सोसाइटी में या सोशल लोगों को फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आजकल बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो, और इन्फ्लुएंस होने के बजाय वो खुद को फाइंड आउट करें, खुद के लिए समय निकालें, खुद देखें कि वो किस चीज़ में बहुत बेहतर हैं और बहुत अच्छी हैं, और उस फील्ड में वो अपना कुछ भी काम स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपका ही एक इंटरव्यू देखा,
जिसमें आपने किसी ब्लॉगर थी वो, और वो भी होम मेकर ही हैं, और उसके बाद उन्होंने किस तरह उनकी लाइफ की जर्नी रही, मुझे बहुत अच्छा और बहुत मोटिवेशनल लगा। तो मैं यही चीज हर लेडी से कहूंगी कि जिस तरह से मैंने ये फाइंड आउट किया है कि मेरी जर्नी भी इतनी लंबी रही है, मेरी मैरिज को भी 15 to 16 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि वक्त लग जाता है ये समझने में, आपके बच्चे होते हैं, घर परिवार होता है, आप बहुत ही द बेस्ट बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपसे जितना जो हो सकता है वो करें, उसको मन से करें और 100% करें। और अगर आप एम्बिशियस हैं, अपने करियर में कुछ करना चाहती हैं, तो बिल्कुल विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें और डरे नहीं, और ये बिल्कुल नहीं सोचे कि अब मुझसे क्या होगा, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती। अगर वो अपने अंदर इस तरीके का संकल्प रखती हैं, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर एक छोटे-छोटे स्टेप्स लेना शुरू करें, और मैं पूरे मतलब पूरी शिद्दत से मैं ये बात कह सकती हूँ कि उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। That's a great, ma'am, and that's really a great thing. I believe in that too कि जो मेरे हिसाब से भी जो भी आप लेडीज कर सकते हैं, वेरी फ्रैंक, लेडीज की जो अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो औरत का जो स्थान होता है वो बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। आप ही लोग हमें बर्थ देते हो, आप ही लोग हमें चलना सिखाते हो, आप ही लोग बहुत कुछ कराते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जो सोसाइटी है आज वो डिफरेंट हो गई है। इन इफ वी गो इन हिस्टोरिकल वैदिक एरिया में जाएं, अगर वैदिक एरिया में जाएं, देन जो वुमेन्स का प्लेस था वो काफ़ी हाई था। एट दैट टाइम आई हर्ड कि वो जनेव वगैरह भी वेयर करती थी, मैंने स्टडी भी किया है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन प्रीवियस एज। सो आज के समय में अगर कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में बहुत सारी ज़रूरत है हमें इम्प्रूवमेंट्स की, हमारी थॉट्स को, एंड मैनी मोर थिंग। सो मेरा भी एक फोकस रहता है कि एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पर्सन्स। वी आर द वन हु आर लीडिंग द थिंग्स। इफ वी थिंक कि नहीं हम ज़्यादा है, ये कम है, वो ज़्यादा है, ये कम है, देन इट विल नॉट वर्क। वी हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। दैट्स द थिंग विद जो मेरा फोकस है, और इसीलिए मैंने आपको भी इनवाइट किया कि मैम आप भी शेयर करें अपनी, माइट भी जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं, दे कैन ईजली इन्फ्लुएंस बाय एनीथिंग। आप उन्हें कुछ भी जाके बता दीजिए कि यहाँ पे ये हो गया, दे जस्ट फील कि हुआ होगा, हमें नहीं पता। बहुत सारी डी मोटिवेट भी रहती है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट पार्ट होता है कि वो मोटिवेट हों और कुछ करें। क्योंकि आज जैसे सोसाइटी है, अगर बात की जाए तो उस पे एक लेडी का अवेयरनेस इज वेरी नेसेसरी। सो आई रियली हैप्पी कि आप ऐसे कॉजेस पे वर्क कर रही हैं, एंड हमारा आपको फुल सपोर्ट है मैम। इन फर्दर कभी भी आपको लगता है कि आपको हमारे चैनल की नीड है, देन वी आर विद यू। So, is there any more experience you want to share with our viewers or something, ma'am? एक्सपीरियंसेस तो खैर अपने पर्सनल बहुत सारे होते हैं, लाइफ की जर्नी इस तरीके से होती है। अगर आप ये भी एक कहावत ही है कि एवरी स्ट्रॉन्ग वुमेन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट। तो मैं इसको इस तरीके से कहूंगी कि महिलाओं को सबसे पहले तो उनको न खुद ये सोचना चाहिए कि वो पीछे हैं या वो कुछ कर नहीं सकती हैं, और ना ही उनको किसी की परमिशन की जरूरत है। और ना ही मैं ये कहूंगी कि जो समाज में और लोग हैं, जैसे पुरुष हैं या बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, जो हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि इक्वालिटी है तो इक्वालिटी है, उसको प्रूव नहीं करना है और ना ही उसके लिए फाइट करनी है। दिल से मानेंगे, सच्चाई से मानेंगे तो इक्वालिटी है, और जो भी जो काम कर रहा है वो उसको अगर पूरे मन से और शिद्दत से करता है तो सफलता वहीं पे है। आज की डेट में, आज के समय में सफलता का मतलब जो है वो कुछ अलग तरीके से समाज ने बना दिया है कि जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी या जिसके पास जितना बड़ा घर, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, बैंक बैलेंस, उससे वो सफलता को आंकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे विचार, जो मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है, वो इस तरीके की है कि मैं इन चीजों से ना ही कभी किसी को जज करती हूँ, ना ही कभी किसी के बारे में इस तरीके से सोचती हूँ। मेरे लिए एक इंसान के अपने जो कर्मास हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किड्स हो, इवन बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
हर इंसान की अपनी एक काबिलियत होती है, एक क्वालिटी होती है। इन सब चीज़ों से किसी को नहीं जज करना चाहिए और ना ही अगर हम समाज बदलना चाहते हैं, अब अगर आप और मैं स्टेप नहीं लेंगे, तो कौन लेगा? अगर हम लोग चाहते हैं कि चीज़ें बदलें और बहुत खूबसूरत तरीके से हमारा समाज बने, हमारा देश बने, तो बदलना सबसे पहले हमें खुद को होगा। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपने दायरों को बदलना होगा, हमें अपने ही घर से ये शुरुआत करनी होगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुद्दे तो बहुत हैं और बातें बहुत लंबी हो सकती हैं, लेकिन बस मैं आज आपने जिस तरीके से जो भी क्वेश्चन्स पूछे उसका इसी तरीके से मैं वो करती हूँ। बाकी कभी फिर बातचीत होगी, श्योर, किसी स्पेशल मुद्दे पे तो हम उसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली वी विल। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। एंड आई विश कि आपसे मोटिवेट होके कुछ और लोग भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं। एंड वेरी थैंक्स फॉर योर टाइम मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री